गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ब्रायोफाइट्स की पहली क्लास। इसमें हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इनकी हैबिट्स क्या हैं, इनके हैबिटेट्स क्या हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है और इनका लाइफ साइकिल कैसे मूव ऑन करता है। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अंत में बात करेंगे इनकी एफिनिटीज़ के बारे में। तो कंप्लीट फर्स्ट क्लास के लिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि आप किस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, नीतीश एक्सप्लेन्स में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास की फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले बात करें ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, तो ब्रायोफाइटा मीन्स, ब्रायोफाइट वर्ड आया कहाँ से है। तो जो ब्रायोफाइटा वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के टू वर्ड्स हैं। एक वर्ड है ब्रायोन और दूसरा वर्ड है फाइटोन। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना है हमारे पास ब्रायोफाइटा। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो मोस प्लांट्स भी कह सकते हैं इनको, ब्रायोफाइट्स को। सिंपल लैंग्वेज में ये मोस प्लांट्स हैं। और मोस प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, इनके लिए ये एक पिक्चर आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ऐसे दिखते हैं ये मोस प्लांट्स। अप्रोक्सीमेटली इनके 1000 जनरा और 25,000 स्पीशीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन है वैसे ही इनकी भी पॉपुलेशन है। इनकी पॉपुलेशन को ग्रुपिंग की गई है, ग्रुपिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पीशीज़ और जनरा। ये अप्रोक्सीमेटली 1000 जनरा और 25,000 स्पीशीज़ जो हैं वो मिलती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जब प्लांट्स पहली बार ज़मीन पर ग्रो करने लगे तो जो सबसे पहले प्लांट्स बने वो कौन थे? ब्रायोफाइट्स। तो ये लैंड प्लांट्स में सबसे प्रिमिटिव हैं और सबसे सिंपलेस्ट हैं। इनमें भी कुछ प्लांट्स होते हैं, वैसे तो ये मोस्टली क्लोरोफिलस और ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। एक एक्सेप्शन है इनमें। ये जो एक्सेप्शन है वो क्या है? एक नॉन क्लोरोफिलस, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट कलर का है। सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है। सेप्रोफिटिक मतलब ये डेड और डिकेइंग प्लांट्स या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे फीड करता है और इसका नाम है क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस। तो क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस ब्रायोफाइट्स में एक एक्सेप्शन है, बीइंग नॉन क्लोरोफिलस। इसी के साथ एक और भी होता है ब्रायोफाइट जिसका नाम है बॉक्स बॉमिया। ये भी एक नॉन क्लोरोफिलस सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रायोफाइट्स क्या है। ये वो प्लांट हैं जो अर्थ पर, जो लैंड पर ग्रो करने वाले फर्स्ट प्लांट्स में से एक थे। तो इसीलिए इनमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो लैंड पर रहने के लिए बनी हुई हैं और कुछ एडेप्टेशंस इनमें वाटर एनवायरनमेंट के लिए अभी भी प्रेजेंट हैं। तो इट मीन्स ये दोनों एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं, लैंड पर भी और वाटर एनवायरनमेंट में भी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे एनिमल्स में एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग्स एट्सेट्रा, जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी, वैसे ही ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। इनमें कुछ कैरेक्टर्स लैंड के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एडेप्टेशंस लैंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं और कुछ एडेप्टेशंस वाटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। इनमें रूट हेयर्स हैं राइजॉइड्स की तरह, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका अपर सरफेस है और ये जो नीचे वाइट वाइट थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर लटक रहे हैं, ये वाइट थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर ही इनके
राइजॉइड्स हैं जो इनको वाटर एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। तो इनमें रूट्स जो हैं वो नहीं होती, रूट्स की जगह पर इनमें राइजॉइड्स होते हैं। इनमें वैक्सी वाटरप्रूफ कोटिंग होती है फ्री सरफेस के ऊपर। जो इनका फ्री सरफेस होता है, एपिडर्मिस होती है, उस पर वैक्सी कोटिंग होती है। आप इस स्लाइड के व्यू में देख सकते हैं, ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है एपिडर्मिस के ऊपर, ये इसकी क्या है, वैक्सी वाटरप्रूफ कोटिंग है। तो ये भी इनका एक लैंड फीचर है जो इन्हें डेसिकेशन से बचाता है, पानी में गीले होने से बचाता है। इसके अलावा इनमें स्टोमेटा लाइक एयर पोर्स होते हैं जिनका काम होता है गैस एक्सचेंज में हेल्प करना। तो गैस एक्सचेंज की ज़रूरत किन प्लांट्स को पड़ेगी, जो गैसियस एनवायरनमेंट में रहते होंगे। गैसियस एनवायरनमेंट मतलब लैंड एनवायरनमेंट। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर शो किए गए हैं, ये क्या हैं, एयर पोर्स। तो इन्हीं एयर पोर्स के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होता है ब्रायोफाइट्स में। इसके अलावा और लैंड फीचर्स क्या क्या हैं इनके, इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि सराउंडेड बाय स्टीराइल जैकेट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक एंथ्रीडियम की डायग्राम है और ये एक आर्कीगोनियम की डायग्राम है। एंथ्रीडियम की डायग्राम में बहुत सारे सेल्स हैं, ए से लेबल किए गए हैं, और इनके इर्द गिर्द बी जो लेबल किया गया है वो इसकी एक स्टीराइल जैकेट है। लाइकवाइज ये आर्कीगोनियम की डायग्राम में सेंटर वाले जो हैं सेल्स, डार्क सेल्स जो हैं, वो सराउंडेड हैं मल्टी सेलुलर स्टीराइल जैकेट से, जिसको लेबल किया गया है डी एज शोन इन द फिगर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न के साथ, तो वो कहाँ पर रहता है, इट इज़ रिटेन्ड इन द आर्कीगोनियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये आर्कीगोनियम है, इन्वर्टेड व्यू में है। इसमें यहाँ पर एग था, एग के साथ फ्यूज़न हुई एंथेरोजोआइड की, जाइगोट बना। तो ये जाइगोट कहाँ पर रहता है, आर्कीगोनियम के अंदर ही रहता है। तो ये शेड नहीं होता, ये भी इनकी एक लैंड फीचर का ही पार्ट है। तो इतनी सारी लैंड फीचर्स हैं ब्रायोफाइट्स में। तो अब बात करते हैं इनकी कुछ वाटर एनवायरनमेंट की एडेप्टेशंस को लेकर। वाटर जो है मेनली इनकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। वाटर के बिना ना तो इनके एंथ्रीडियम की डहीसेंस हो पाएगी। डहीसेंस मीन्स शेडिंग ऑफ एंथेरोजोआइड्स, शेडिंग ऑफ एंथेरोजोआइड्स फ्रॉम एंथ्रीडियम। तो अगर आप देखें डायग्राम इनकी जो अभी मैंने दिखाई थी मल्टी सेलुलर वाली, तो इसमें ये जो एंथेरोजोआइड्स हैं लेबल किए गए हैं ए के साथ, ये बाहर तभी आएंगे एंथ्रीडियम से अगर इन्हें वाटर अवेलेबल होगा। तो शेडिंग ऑफ एंथेरोजोआइड्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लिबरेशन ऑफ एंथेरोजोआइड्स के लिए भी, मतलब एंथेरोजोआइड्स के बाहर आने के लिए एंथ्रीडियम से, ट्रांसफ़र ऑफ एंथेरोजोआइड, एंथेरोजोआइड्स यहाँ से ट्रैवल करके आर्कीगोनियम तक पहुँचेंगे। तो इस ट्रांसफ़र के लिए भी वाटर की ज़रूरत है, क्योंकि एंथेरोजोआइड्स एयर में ट्रैवल नहीं कर सकते। इनको ट्रैवल करने के लिए स्विम करना पड़ेगा वाटर में, और स्विम करने के लिए इनके पास फ्लैजेला होते हैं। तो फ्लैजेला तभी काम करेंगे अगर ये वाटर एनवायरनमेंट में होंगे। देन आर्कीगोनियल नेक जो है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये नेक है। इस नेक की ओपनिंग के लिए यहाँ से भी वाटर की ज़रूरत है। बिना वाटर के आर्कीगोनियल नेक ओपन नहीं होगी। और एंथेरोजोआइड्स की मूवमेंट के लिए, मतलब एंथेरोजोआइड्स यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से ट्रैवल करके ये नीचे एग तक आएंगे, तो एग तक आने के लिए भी इनको वाटर की ज़रूरत है। तो इन सभी कैरेक्टर्स को देखकर हम कह सकते हैं कि इनमें बहुत सारी लैंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस हैं, और कुछ एडेप्टेशंस वाटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट हैं। तो ये प्लांट किंगडम के डेफिनेट एम्फीबियंस की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। एम्फीबियंस इनको कहा जा सकता है।
अब बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। तो ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो है वो मोस्टली मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, जहाँ पर इनको लैंड एनवायरनमेंट भी मिले और इसके साथ साथ वाटर एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अवेलेबल हों। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये एंथ्रीडियम जहाँ पर ये ब्रायोफाइट ग्रो कर रहा है, वहाँ पर इर्द गिर्द की मिट्टी जो है वो सारी गीली है, मॉइस्ट प्लेस है, यहाँ पर धूप कम पड़ती है, तो इसलिए ये एक शेडी प्लेस भी है। तो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट्स। डोमिनेंट प्लांट बॉडी इनमें होती है गैमीटोफिटिक, जो कि कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होती है। तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, वो गैमीटोफिटिक है। इसमें गैमीट्स की प्रोडक्शन होगी। ये हैप्लॉयड नेचर की होगी, क्योंकि ये जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। इसमें सभी सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ होता है डिप्लॉयड सेल्स के कंपैरेटिवली। तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की बात करें, ये माइक्रोस्कोपिक ब्रायोफाइट होता है, ये ज़ूपसिस है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल ब्रायोफाइट नहीं है, ये एक पूरी कॉलोनी है। आप देख सकते हैं कि पूरी कॉलोनी जो है वो 1 या 2 सेंटीमीटर में कवर हो रही है। तो एक सिंगल ब्रायोफाइट जो है वो बहुत छोटा होगा, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का होगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है ज़ूपसिस। तो अगर लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इस कैटेगरी में हम मेनली 3 ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ब्रायोफाइट है मोनोक्लिया। आप देख सकते हैं कैसे लीफी सा स्ट्रक्चर है। इसका लार्जेस्ट साइज़ जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 20 सेंटीमीटर। देन डॉसोनिया, इसका लार्जेस्ट साइज़ जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 60 सेंटीमीटर। और पॉलीट्राइकम कम्यून, इसका जो लार्जेस्ट साइज़ न्यूजीलैंड से रिकॉर्ड किया गया था बाय द साइंटिस्ट नेम्ड मार्टिन, तो इसका साइज़ जो है वो है 150 सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट माइक्रोस्कोपिक नेचर का है और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट भी बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है, ये 20-60 या 150 सेंटीमीटर के ही करीब होते हैं। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है उसके बारे में बात करते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो होती है थैलॉयड नेचर की। थैलॉयड का क्या मतलब होता है? जो डिफरेंशिएट ना हो, नॉट डिफरेंशिएटेड। किस में नॉट डिफरेंशिएटेड होगा? इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ना इसमें ट्रू रूट्स होंगी, ना इसमें ट्रू स्टेम होगी, ना इसमें ट्रू लीव्स होंगी। तो ऐसी प्लांट बॉडी को बोलते हैं थैलॉयड प्लांट बॉडी। थैलॉयड प्लांट बॉडी की एग्जाम्पल है मार्केंशिया। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर ना तो आपको ट्रू रूट मिलेंगी, ना ट्रू स्टेम मिलेगी और ना ही लीव्स मिलेंगी। कभी कभी लीफी शूट्स लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि फ्यूनेरिया में। तो उसकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टेम जैसी एक्सिस से ग्रो कर रहे हैं, मगर ये भी ट्रू लीव्स नहीं होते। इन लीव्स को कहा जाता है फिलॉयड अपेंडेजेस। फिलॉयड अपेंडेजेस ये ट्रू लीव्स नहीं है। इनकी स्टेम का नाम भी स्टेम नहीं होता, इनको कहा जाता है एक्सेस। तो ये रही इसकी एक्सेस और इस पर लगे हुए हैं लीव्स जिनको कहा जाता है लीफी एक्सिस। तो ये है लीफी एक्सिस और लीव्स की जगह इनको कहेंगे हम फिलॉयड अपेंडेजेस। तो ये बन गई हमारे पास इनकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं इनकी न्यूट्रिशन की। तो ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक नेचर का मतलब है कि ये ग्रीन होंगे, क्लोरोफिलस होंगे, अपना फूड खुद बना पाएंगे। तो सनलाइट की हेल्प के साथ ही अपना फूड खुद बना सकते हैं। ग्रीन क्लोरोफिलस नेचर है इनकी, ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं। हालांकि इनकी एक्सेप्शंस हैं, मैंने पहले भी बात की है इसी क्लास में। 2 एक्सेप्शंस हैं, बॉक्सबोमिया और क्रिप्टोथैलस। ये दोनों ही नॉन क्लोरोफिलस होते हैं और ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते।
इनमें राइजोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, रूट्स एब्सेंट होती हैं। इसके बारे में भी हमने बात की है। राइजोइड इनके यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि पूरा राइजोइड एक सिंगल सेल का बना हुआ होगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको पहले दिखाए थे। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ये वाला जो राइजोइड है इसमें कई सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कहते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम यूनिसेलुलर राइजोइड्स कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके जेनरास पढ़ेंगे तो उनमें आप डिटेल में ये वाले राइजोइड्स के स्ट्रक्चर देखेंगे। वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। कंडक्शन का मतलब है कि प्लांट बॉडी में वाटर और फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हायर प्लांट्स में ये होता है जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर और फ्लोएम फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट्स में, हालांकि ब्रायोफाइट्स में ये एब्सेंट हैं। इनकी जगह कभी कभी कुछ रूडिमेंट्री टाइप, कुछ सिंपल टाइप के वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको कहा जाता है हाइड्रॉइड्स और लेप्टॉइड्स। हाइड्रॉइड्स कंडक्ट करते हैं वाटर और लेप्टॉइड्स कंडक्ट करते हैं फूड। ये प्रेजेंट होते हैं, इनकी एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। तो एक्सेप्शंस हर चीज़ की होती हैं। बायोलॉजी इज़ ए साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस भी हमने याद करनी है ताकि हमारा स्कोर जो है हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छा रहे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं तो उसमें भी ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ वगैरह उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें इस तरह की एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, उन्हीं पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है oogamous टाइप की। oogamous रिप्रोडक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूज़न होती है मेल और फीमेल गैमीट की। तो मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न हो, उससे नया ऑर्गेनिज्म बने, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाई पेरेंट्स बाई पेरेंटल होती है ये। अगर ये दोनों गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट, बिल्कुल सेम टाइप के हैं तो इसको कहा जाता है आइसो मीन्स सेम, गैमस मीन्स फ्यूज़न, तो ये कही जाती है आइसोगैमी। अगर इसमें से एक गैमीट बड़ा हो दूसरा गैमीट छोटा हो तो इसको कहा जाता है एनाइसो, मतलब डिफरेंट गैमी मीन्स फ्यूज़न। तो डिफरेंट गैमीट्स की फ्यूज़न को कहा जाता है एनाइसोगैमी। हालांकि ओओगैमी इसकी एनाइसोगैमी की एक एक्सट्रीम टाइप है जिसमें फीमेल गैमीट जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, नॉन मोबाइल होता है, बहुत सारा रिजर्व फूड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो मेल गैमीट है वो बहुत ही छोटा होता है, मोटाइल होता है और इसमें रिजर्व फूड नहीं होता। तो एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो एनाइसोगेमी की। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी है और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी है, मतलब देखने में भी ये डिफरेंट हैं दोनों गैमीट्स और बिहेवियर में भी डिफरेंट है। तो ऐसे गैमीट्स की फ्यूज़न को कहा जाता है ओगेमस फ्यूज़न। तो ओगेमी होती है ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट बात करें इनके सेक्स ऑर्गन्स की, तो ये सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। बहुत सारे मेल गैमीट्स जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं स्टीराइल जैकेट के अंदर। ऐसे ही एग वेंटर और नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं स्टीराइल जैकेट के अंदर आर्कीगोनियम में। तो आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम इनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। आगे बात करते हैं इनके ऑर्गन्स की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, इसका नाम है एंथ्रीडियम।
इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है स्टॉक और एक पार्ट होता है बॉडी। तो ये जो सी से लेबल किया गया है ये इसका स्टॉक है, और बाकी का सारा स्ट्रक्चर जो है वो है इसकी बॉडी। इसमें बाईफ्लैजिलेट मोटाइल एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक एंथेरोजोइड का स्ट्रक्चर है, ये पियर शेप्ड है, और ये एक एंथेरोजोइड है जो कि स्पाइरली क्वाइल्ड शेप है। इन दोनों में दो दो फ्लैजेला बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हैं ताकि ये मूव कर सके। तो हमने जो इनकी वाटर एनवायरनमेंट की एडेप्टेशंस की बात की थी, उन एडेप्टेशंस में मैंने बताया था कि इनको स्विम करने के लिए एंथेरिडियम से आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए स्विम करने की ज़रूरत होती है वाटर मीडियम में। तो वो स्विम किससे करते हैं? फ्लैजेला से। तो यही दो फ्लैजेला जो हैं एंथेरोजोइड को आर्किगोनियम तक ले जाने में हेल्प करते हैं। आगे बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। इसके तीन पार्ट्स हैं, ये पार्ट है स्टॉक, ये वाला पार्ट, और देन इसके बाद है अपने पास वेंटर जो स्वोलन पार्ट है। देन इसके बाद है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नेक। स्टॉक, वेंटर और नेक तीन पार्ट्स होते हैं। नेक के अंदर जो ये डार्क कलर्ड सेल्स हैं इनको कहते हैं नेक कैनाल सेल। देन वेंटर के अंदर होता है एक वेंटर कैनाल सेल, और होता है इसके साथ एक लार्ज एग। एग को लेबल किया गया है एफ से, और ई से लेबल किया गया है वेंटर कैनाल सेल को। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है। जाइगोट जब बन जाता है मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न के बाद, तो वो जाइगोट भी कहाँ पर रहता है? वेंटर में ही रहता है। वो वेंटर से बाहर नहीं आता, यहीं पर इसकी डेवलपमेंट होती है। ये बार बार डिवाइड करता है और डिवीज़न के बाद प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो। क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो वेंटर के अंदर ही रहता है, वेंटर से बाहर नहीं आता, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है, अलोंग विद टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। ये भी सभी एम्ब्रियोफाइटा के पार्ट हैं। तो वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी एम्ब्रियोफाइटा का ही पार्ट हैं। जो जाइगोट है वो फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। जाइगोट अगर प्रोड्यूस होता है तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न के साथ। तो मतलब 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमीट से और 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल गैमीट से जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो बनेगा 2n, मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो ये ग्रो करके डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएगा। इस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को कहते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोगोनियम इसका नाम है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो जाइगोट है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो जाइगोट की डिवीज़न के साथ होनी थी, वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है? वो एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट होती है। एक्सोस्कोपिक मींस बाहर की तरफ। तो हमारे पास जब भी जाइगोट बनता है तो जाइगोट की डिवीज़न से टू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है एपीबेसल सेल, एक होता है हाइपोबेसल सेल। अगर एपीबेसल सेल ग्रो करके कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है तो ये एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट है। अगर हाइपोबेसल सेल डेवलप होकर कंप्लीट स्पोरोगोनियम या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है तो ये एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर होती है एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इसको कहा जाता है स्पोरोगोनियम। तो इनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का नाम है स्पोरोगोनियम। एक स्पोरोफाइट यहाँ पर मैंने दिखाया है रिक्शिया का है। हालांकि रिक्शिया जो है
वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ 3 ही जेनरा करेंगे। एक करेंगे एंथ्रोसेरोस, एक करेंगे हम फ्यूनेरिया, और एक करेंगे हम मार्केंशिया। तो यहाँ पर मैंने एक रिक्शिया का बड़ा सिंपल स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दिखाई है, स्पोरोगोनियम कहते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि वेंटर की जो स्टीराइल सेल्स वाली लेयर है वो अभी भी प्रेजेंट है। ये स्पोरोगोनियम को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन, और इसको कहा जाता है कैलिप्ट्रा। तो जो वेंटर होती है, वेंटर की वॉल होती है आर्किगोनियम की, वो चेंज हो जाती है कैलिप्ट्रा में। तो वॉल ऑफ वेंटर चेंजेस टू कैलिप्ट्रा, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? एम्ब्रियो और स्पोरोगोनियम की। ये हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन, ड्राई कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है प्लांट बॉडी को। तो स्पोरोगोनियम जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स में से सभी 3 पार्ट्स किसी प्लांट के स्पोरोगोनियम में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फुट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट पोर्शन है जो वेंटर में प्रेजेंट होगा, जिससे ये गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से अटैच होगा। सीटा एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कैप्सूल को प्रोजेक्ट करेगा इनटू द एयर। कैप्सूल में प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स बाय मेयोसिस, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ताकि ये आगे गेमेटोफिटिक जनरेशन को ग्रो कर सकें। तो ये जितना एयर में प्रेजेंट होगा कैप्सूल, उतने ही स्पोर्स इजीली डिस्पर्स हो पाएंगे अप टू द लार्ज डिस्टेंसेस। तो कैप्सूल, सीटा और फुट 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के इन ब्रायोफाइट्स। तो इन जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। तो ब्रायोफाइट्स में रिक्शिया में फुट और सीटा एब्सेंट होता है, कोर्सिनिया और एंथोसेरोस में सीटा एब्सेंट होता है, जबकि आगे फ्यूनेरिया की बात करें तो उसमें तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। फुट भी होता है, सीटा भी होता है और कैप्सूल भी होता है। तो स्पोरोगोनियम जो है अपनी पूरी लाइफ के दौरान, शुरू से लेके एंड तक, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कंप्लीट स्पोरोगोनियम बनने से लेके एंड तक अटैच्ड रहता है। किससे? गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी से अटैच रहता है थ्रू फुट। तो फुट ही है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो ये क्यों अटैच रहता है? ताकि ये गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी से मिनरल्स और वाटर जो है वो गेन कर पाए। तो फुट के थ्रू जो है स्पोरोगोनियम वो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है, गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी से डिपेंडेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑन गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। अगर ये डिपेंडेंट रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती गेमिटोफाइट से। स्पोरोगोनियम जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको पहले ही बताया स्पोर कैसे प्रोड्यूस करता है, मेयोसिस से। तो जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड नेचर के होंगे, सिंगल एन इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर होगा। सभी स्पोर्स किसी भी कैप्सूल में, किसी भी स्पोरोगोनियम में प्रोड्यूस होने वाले सभी स्पोर्स अगर एक ही तरह के हैं, वन टाइप के हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोस्पोरस। तो ये स्पोरोगोनियम क्या है? होमोस्पोरस। ये सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट्स हैं जैसे कि मार्केंशिया, जिनमें ये होते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब है ये एक से ज़्यादा टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर स्पोर मदर सेल की डिवीज़न के बाद, स्पोर मदर सेल की डिवीज़न के बाद 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। टोटल 4 स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से 2 स्पोर एक टाइप के होते हैं, 2 स्पोर दूसरी टाइप के। ये 2 स्पोर बिहेव करते हैं लाइक
अपने टू प्रोड्यूस मेल प्रोथेलाई, ये मेल प्रोथेलस बनाएंगे, और दो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल प्रोथेलस। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकली या बिहेवियरली ये डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं हेट्रोस्पोरस। अगर एक से ज़्यादा टाइप के, मतलब दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं किसी स्पोरोगोनियम में, तो स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये गैमेटोफिटिक जनरेशन के फर्स्ट सेल होते हैं। गैमेटोफाइट्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकते हैं स्पोर से, मतलब ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुआ ये डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर सकता है, एज इन रिक्शिया। रिक्शिया में ऐसा ही होता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है ये प्रोटोनीमा होता है, और इससे लेटरल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, और बाद में ये प्रोटोनीमा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम लेटरल बर्ड्स, ये हमें मिलती है फ्यूनेरिया में। तो प्रोटोनीमा से फ्यूनेरिया में होती है गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, और डायरेक्टली स्पोर से होती है रिक्शिया में। तो इस तरह हमने सभी इसके कैरेक्टर्स देखे, तो हमें पता लगा कि यहाँ पर हेट्रोलोगस या हेट्रोमॉर्फिक टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब ये हेट्रोलोगस या हेट्रोमॉर्फिक टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो मतलब लाइफ साइकिल में एक बार गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, फिर वो उन गैमीट्स से प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफाइट, उन गैमीट्स की फ्यूज़न से प्रोड्यूस होगा जाइगोट, जाइगोट डेवलप करके बनाएगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से बनेंगे स्पोर्स हैप्लॉइड नेचर के, और ये स्पोर्स बनाएंगे फिर गैमेटोफाइट। तो इट मीन्स के स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट करती है। इनकी मॉर्फोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, इनको देखकर पहचाना जा सकता है। इसीलिए इस टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर हम इसको ब्रायोफाइट्स के केस में देखें, तो जो हमने अभी तक कैरेक्टर्स पढ़े, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। कहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे मेल और फीमेल गैमीट्स? एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में। मेल गैमीट को कहा जाएगा एंथेरोजोइड, फीमेल गैमीट को एग। इनकी फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होगी, ओगैमी होती है हमेशा। तो प्रोड्यूस होगा जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियो से स्पोरोगोनियम बनेगा, फुटसीटा कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर। उसमें स्पोर मदर सेल होंगे जो कि मियोसिस से डिवाइड करके बनाएंगे स्पोर्स। ये स्पोर जो है वो प्रोटोनीमा भी बना सकते हैं। प्रोटोनीमा बनाएंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी लेटरल बर्ड्स के थ्रू। और अगर प्रोटोनीमा नहीं बनाते, डायरेक्टली ग्रो करते हैं, तो डायरेक्टली भी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन सकती है। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो शो होती है। अब बात करते हैं इस क्लास के लास्ट टॉपिक की, एफिनिटीज़ की। तो हमने अभी तक जो कैरेक्टर्स पढ़े, उन्हीं कैरेक्टर्स को अब हमने कंपेयर करना है एक ब्रायोफाइट से पहले वाले ग्रुप एल्गे के साथ, और एक ब्रायोफाइट से बाद वाले ग्रुप ट्रेडोफाइट्स के साथ। तो एफिनिटीज़ का मतलब है कि हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। एल्गे के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोनों में थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, पहले ही बता दिया। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। राइजोइड्स होते हैं, ट्रू रूट्स एब्सेंट हैं। राइजोइड्स इनके वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये ग्रीन है, क्लोरोफिलस हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। और क्लोरोफिलस होने के कारण जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनमें जो रिजर्व फूड बनता है वो होता है ट्रू स्टार्च। स्टार्च अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज की कॉम्बिनेशन से बना हुआ उनका एक पॉलीमर है।
सेलुलोज की सेल वॉल्स प्रेजेंट हैं, वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है, उनकी जगह पर कई बार हाइड्रॉयड और लेप्टॉयड हो सकते हैं। एंथेरोजोइड प्रेजेंट हैं, इनमें विप्लेश टाइप के फ्लैजेला हैं। विप्लेश मतलब होता है चाबुक की तरह, जैसे चाबुक होता है उस तरह के फ्लैजेला प्रेजेंट हैं। डोमिनेंट प्लांट बॉडी इनमें गेमिटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है। एल्गे में भी वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पानी के बिना नहीं हो सकती। और यंग जो स्टेज है गेमिटोफाइट की उसको कहते हैं प्रोटोनीमा। तो ये सारी सिमिलरिटीज़ थी विद एल्गे। अब अगर बात करें इनकी सिमिलरिटीज़ की विद टेरिडोफाइट्स, तो थैलॉयड प्लांट बॉडी जो है वो गैमीटोफाइट की इक्विसिटम में जैसी होती है वैसी प्रेजेंट होती है। तो किसी एक जनरा के साथ तो सिमिलरिटी है। अगली अगली क्लासेस में हम ट्रिडोफाइट्स का टॉपिक भी शुरू करेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि इक्विसिटम का जो गैमीटोफाइट है वो थैलॉयड प्लांट बॉडी का होता है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं, इनके चारों तरफ स्टीराइल जैकेट प्रेजेंट है। वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरत है, वाटर एनवायरनमेंट की जो एडेप्टेशंस थी उनमें मैंने बताया। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। स्पोरोगोनियम जो है वो रूटलेस है, उसमें कोई रूट्स नहीं है, लीफलेस है। सिलोफाइटा के स्पोरोगोनियम या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की ही तरह होता है। हेट्रोलोगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब गैमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये जो प्लांट बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं लाइफ साइकिल में। तो अब अगर डिफरेंसेस की बात करें एल्गे और ब्रायोफाइट्स के डिफरेंसेस, एल्गे जो हैं वो स्पेशली एक्वेटिक ही होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, मतलब लैंड एनवायरनमेंट का पार्ट भी इंक्लूडेड है। एल्गे सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर फिलामेंटस हो सकते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो हमेशा ही मल्टी सेलुलर थैलॉइड, मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, और पेरेनकाइमेटस हो सकते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ सेल्स की तरह हो सकते हैं। एल्गे के जो फिलामेंट्स हैं वो ब्रांच्ड या इरेगुलरली ब्रांच्ड होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमेशा डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब कि हर ब्रांच आगे दो में ही डिवाइड होगी, अगर ये आगे डिवाइड होगी तो ये भी दो में डिवाइड होगी। राइजोइड्स एब्सेंट होंगे या बिल्कुल सिंपल राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे एल्गे में, जबकि ब्रायोफाइट्स के राइजोइड्स काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। एल्गे में कोई एयरपोर्ट्स नहीं है, इनके बारे में हमने लैंड कैरेक्टर्स में पहले बात की थी, जबकि एयरपोर्ट्स ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। एल्गे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के साथ होती है, बहुत सारे स्पोर्स हो सकते हैं, क्लेमाइडोस्पोर, एकिनेट्स, बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव मेथड से ही रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, जैसे कि मैंने आपको प्रोटोनीमा में लेटरल बर्ड्स से बताई थी। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइसो या ओओगेमस तीनों टाइप्स की हो सकती है। आइसो में फ्यूज़न ऑफ सेम टाइप ऑफ गैमीट्स, एनाइसो में फ्यूज़न ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, ओओ में फ्यूज़न ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमेशा रिप्रोडक्शन ओओगेमस टाइप की ही होती है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एल्गे में यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं बिना किसी जैकेट के, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमेशा मल्टीसेलुलर होंगे विद स्टेराइल जैकेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एल्गे में वो होगा यूनिसेलुलर ओओगोनियम, जबकि ब्रायोफाइट्स में हमेशा ये एक मल्टीसेलुलर आर्किगोनियम होता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट ओओगोनियम से बाहर आ जाता है, वहाँ पर रिटेन करके नहीं रहता, जबकि ब्रायोफाइट्स में ये कभी बाहर नहीं आता, वहीं पर रिटेन करके रहता है। जाइगोट में रेस्टिंग पीरियड होता है, जाइगोट कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है एल्गे में, उसके बाद ये ग्रो करके प्रोड्यूस करता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को, जबकि ब्रायोफाइट्स में कोई रेस्टिंग पीरियड प्रेजेंट नहीं है।
एल्गे में कोई एम्ब्रियो प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा किंगडम में भी नहीं रखा गया। और जबकि ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है बार बार रिपीटेड डिवीजन्स के साथ। किसकी रिपीटेड डिवीज़न है? ये जाइगोट की। गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट होती हैं एल्गे में, जबकि गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिपेंडेंट रहती है गेमेटोफाइट के ऊपर। एल्गे में होमोलोगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मींस आप देखकर नहीं बता सकते कि गेमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन सी है। वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होती हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोलोगस टाइप का होता है। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें ब्रायोफाइट्स और ट्रीडोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफिटिक हैप्लॉइड टाइप की, जबकि ट्रीडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड टाइप की। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी थैलॉइड होगी, नोट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, जबकि ट्रीडोफाइट्स में ये थैलॉइड नहीं होगी, इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होंगे। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं, इनकी जगह हाइड्रॉयड या लेप्टॉयड हो सकते हैं, जबकि ट्रीडोफाइट्स में ट्रू वेस्कुलर टिश्यू मीन जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स जो हैं वो डेफिनेट स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस नहीं होते, वो जस्ट कैप्सूल की खाली स्पेस में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ट्रीडोफाइट्स में डेफिनेट स्पोरेंजिया बनते हैं, मेल स्पोरेंजिया और फीमेल स्पोरेंजिया, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। इनके बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में, अगली क्लासेस में ट्रीडोफाइट्स में बात करेंगे। तो आप सब ये वाली वीडियो कम्प्लीटली ध्यान से देखें, आपको ब्रायोफाइट्स के सभी कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, उनकी एफिनिटीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसके लिए किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी का डेफिनेटली जवाब दूंगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नितिश एक्सप्लेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।